युद्ध को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले पाकिस्तान को भारतीय सेना ने, सुरक्षा बलों ने सबक सिखाया है और अब बारी आई है घाटी में छिपे आतंकियों की। शोपियां में पहले 3 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया और अब त्राल में एक आतंकी को उसके अंजाम तक पहुंचाकर हिसाब बराबर किया जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। कश्मीर के शोपियां में सेना ने 3 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। अब उन आतंकियों का नंबर है जो जम्मू कश्मीर की घाटियों में अपने बिलों में दुबक कर कहीं छिपे बैठे हैं। शोपियां में मंगलवार को जब सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों को ढेर कर दिया था, तब सुरक्षा बल के जवानों ने भारत माता की जय और हर हर महादेव के जयकारे लगाए थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सेना एक बार फिर से आतंकियों को मारकर ये बताना चाहती है कि भारत में आतंक के लिए कोई जगह नहीं है। आज सुबह से त्राल के नादिर गांव में सुरक्षा बल के जवानों का ऑपरेशन जारी है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के जवानों के साथ मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। दावा है कि त्राल के नादिर गांव में 3 आतंकी छिपे बैठे हैं, जिसके बाद रिहायशी इलाके को घेर कर सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। ये मुठभेड़ उस वक्त शुरू हुई जब सुरक्षा बलों को 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ ने साझा अभियान शुरू किया। इस ऑपरेशन में एक आतंकी के मारे जाने की सूचना है, वहीं 2 आतंकी अभी भी यहां पर सुरक्षा बलों के घेरे में हैं। आपको बता दें कि इसमें स्थानीय आतंकी तीनों हैं, जिसमें कि आसिफ शेख जो कि पुलवामा आतंकी हमले में शामिल है, उसके होने का भी सुरक्षा बलों को शक है। अब पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है ताकि इन 3 आतंकियों को सुरक्षा बल जल्द से जल्द मार गिराएं। आपको बता दें कि पिछले 42 घंटे में जो है कश्मीर घाटी में ये दूसरा बड़ा आतंक विरोधी अभियान है। सिर्फ त्राल ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी, अनंतनाग, कुपवाड़ा में भी और पीओके से सटे इलाकों में भी एक आतंकी मूवमेंट का पता लगाया जा रहा है। आतंकियों के एक अड्डे को सेना तलाश रही है। बीते दिनों कई ऐसे आतंकी अड्डे भी मिले जिनमें 3 से 4 महीने का राशन पानी मिला। यहाँ तक कि दवाइयाँ, रजाई, चाय पत्ती, खाने पीने का पूरा सामान पाया गया। इससे ये पता चलता है कि घाटी में आतंकियों के ऐसे कई अड्डे हो सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 15,912 वर्ग किलोमीटर वन संरक्षित क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर में 42 किस्म का वन क्षेत्र है, जिसमें ऊंचे और मोटे पेड़ों के अलावा घनी झाड़ियाँ और गुफाएं भी है। दावा है कि पाकिस्तान से आए और लोकल आतंकी पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऐसी गुफाओं और अपने अड्डों में छिपे हो सकते हैं। सुरक्षा बलों के सामने इन आतंकी अड्डों तक पहुंचना और आतंकियों को मार गिराने की बड़ी चुनौती तो है, लेकिन सेना इस बार फुल एक्शन मोड में है। पूरी घाटी में सेना आतंकियों का काल बनकर घूम रही है। एक बात तो तय है कि जरा भी हलचल हुई तो चाहे लश्कर का आतंकी हो या मसूद अजहर का, कोई भी आतंकी बचने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर बलूचिस्तान में बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के 14 जवानों को मार गिराया है। बीएलए ने हमले का बाकायदा वीडियो भी जारी किया है। 9 मई को बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया था। बलोच लड़ाकों ने कहा आजादी तक जारी रहेगी जंग। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से यह हमला किया गया है, जहां पाकिस्तानी सेना के 14 जवानों को ढेर कर दिया है और कहा है कि आजादी तक ये जंग जारी रहेगी। बलूचिस्तान में बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के 14 जवानों को मार गिराया। आप देखिए वीडियो, यही वीडियो जारी किया गया है कि कैसे बीएलए ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और कैसे पाकिस्तानी सेना के 14 जवानों को ढेर किया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आतंक का सरपरस्त पाकिस्तान भले ही भारत को कितनी भी गिदड़ भपकी दे ले, भारत के किए हमले पर कितनी ही बौखलाहट दिखा ले, लेकिन सच्चाई यही है कि अब उसके 2 टुकड़े होने का वक्त आ गया है। अब वो दिन दूर नहीं जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, वैसे ही बहुत जल्द बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के नक्शे से हट जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके पाकिस्तानी फौज को निशाना बना रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से बीएलए ने बलूचिस्तान में 51 जगहों पर पाक सेना को निशाना बनाया। ये हमले 71 जगहों पर किए गए, जिसमें 200 से ज्यादा पाकिस्तान की आर्मी के जवान मारे गए।
आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। भारत माता की भारत माता की हर हर अब उन आतंकियों का नंबर है जो जम्मू कश्मीर की घाटियों में अपने बिलों में दुबक कर कहीं छिपे बैठे हैं। शोपियां में मंगलवार को जब सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों को ढेर कर दिया था, तब सुरक्षा बल के जवानों ने भारत माता की जय और हर हर महादेव के जयकारे लगाए थे। भारत माता की भारत माता की हर हर सेना एक बार फिर से आतंकियों को मारकर ये बताना चाहती है कि भारत में आतंक के लिए कोई जगह नहीं है। आज सुबह से त्राल के नादिर गांव में सुरक्षा बल के जवानों का ऑपरेशन जारी है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के जवानों के साथ मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। दावा है कि त्राल के नादिर गांव में 3 आतंकी छिपे बैठे हैं, जिसके बाद रिहायशी इलाके को घेर कर सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। ये मुठभेड़ उस वक्त शुरू हुई जब सुरक्षा बलों को 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ ने साझा अभियान शुरू किया। इस ऑपरेशन में एक आतंकी के मारे जाने की सूचना है, वहीं 2 आतंकी अभी भी यहां पर सुरक्षा बलों के घेरे में हैं। आपको बता दें कि इसमें स्थानीय आतंकी तीनों हैं, जिसमें कि आसिफ शेख जो कि पुलवामा आतंकी हमले में शामिल है, उसके होने का भी सुरक्षा बलों को शक है। अब पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है ताकि इन 3 आतंकियों को सुरक्षा बल जल्द से जल्द मार गिराएं। आपको बता दें कि पिछले 42 घंटे में जो है कश्मीर घाटी में ये दूसरा बड़ा आतंक विरोधी अभियान है। सिर्फ त्राल ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी, अनंतनाग, कुपवाड़ा में भी और पीओके से सटे इलाकों में भी एक आतंकी मूवमेंट का पता लगाया जा रहा है। आतंकियों के एक अड्डे को सेना तलाश रही है। बीते दिनों कई ऐसे आतंकी अड्डे भी मिले जिनमें 3 से 4 महीने का राशन पानी मिला। यहाँ तक कि दवाइयाँ, रजाई, चाय पत्ती, खाने पीने का पूरा सामान पाया गया। इससे ये पता चलता है कि घाटी में आतंकियों के ऐसे कई अड्डे हो सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 15,912 वर्ग किलोमीटर वन संरक्षित क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर में 42 किस्म का वन क्षेत्र है, जिसमें ऊंचे और मोटे पेड़ों के अलावा घनी झाड़ियां और गुफाएं भी है। दावा है कि पाकिस्तान से आए और लोकल आतंकी पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऐसी गुफाओं और अपने अड्डों में छिपे हो सकते हैं। सुरक्षा बलों के सामने इन आतंकी अड्डों तक पहुंचना और आतंकियों को मार गिराने की बड़ी चुनौती तो है, लेकिन सेना इस बार फुल एक्शन मोड में है। पूरी घाटी में सेना आतंकियों का काल बनकर घूम रही है। एक बात तो तय है कि जरा भी हलचल हुई तो चाहे लश्कर का आतंकी हो या मसूद अजहर का, कोई भी आतंकी बचने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर बलूचिस्तान में बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के 14 जवानों को मार गिराया है। बीएलए ने हमले का बकायदा वीडियो भी जारी किया है। 9 मई को बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया था। बलोच लड़ाकों ने कहा आजादी तक जारी रहेगी जंग। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से यह हमला किया गया है, जहां पाकिस्तानी सेना के 14 जवानों को ढेर कर दिया है और कहा है कि आजादी तक ये जंग जारी रहेगी। बलूचिस्तान में बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के 14 जवानों को मार गिराया। आप देखिए वीडियो, यही वीडियो जारी किया गया है कि कैसे बीएलए ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और कैसे पाकिस्तानी सेना के 14 जवानों को ढेर किया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आतंक का सरपरस्त पाकिस्तान भले ही भारत को कितनी भी गिदड़ भभकी दे ले, भारत के किए हमले पर कितनी ही बौखलाहट दिखा ले, लेकिन सच्चाई यही है कि अब उसके 2 टुकड़े होने का वक्त आ गया है। अब वो दिन दूर नहीं, जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, वैसे ही बहुत जल्द बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के नक्शे से हट जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके पाकिस्तानी फौज को निशाना बना रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से बीएलए ने बलूचिस्तान में 51 जगहों पर पाक सेना को निशाना बनाया। ये हमले 71 जगहों पर किए गए, जिसमें 200 से ज्यादा पाकिस्तान की आर्मी के जवान मारे गए।